महीना कौन सा है? रजब का। ऊंचा बोलिए, कौन सा? रजब का। रजब में क्या हुआ था? रात का वक्त था। आमना का लाल बिस्तर पर सो रहा है। फरिश्ता छत से आया, दस्तक भी नहीं दी। नवाब मोहम्मद सिद्दीक खान गोपालवी अहले हदीस वो लिखते हैं कि जब फरिश्ता अंदर दाखिल हुआ ना तो अदब से खड़ा हो गया। अब पाबंदी लग गई, मेरे महबूब को हाथ नहीं लगाना। देख ले, महबूब खुदा को बुलाया जा रहा है और महबूब खुदा के आदाब बताए जा रहे हैं। आवाज नहीं देनी, हाथ नहीं लगाना। कितनी बातें हो गई? अच्छा, तो जगाऊं कैसे? जगाना है ना महबूब, तो बड़ा लाड से पाला है ना महबूब, आमिना का लाल है, कैसे जगाऊं? फरमाया एक दफा तूने मुझसे पूछा था ना, या अल्लाह ये मेरे होंठ कस्तूरी के क्यों बनाए? सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा था जब वक्त आएगा तुझे जवाब दूंगा। तो आज तुझे जवाब दे दूं। ये तेरे जो होंठ मैंने कस्तूरी के बनाए थे ना, ये हुजूर की तलियों को चूमने के लिए। रिवायात में आता मुताल और मुसर्रात के जो शार हैं वो बयान करते हैं कि जिब्रील नीचे बैठा, एक बार चूमा, उठ के देखा बेदार हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर सो गए। फिर चूमा, फिर आका करीम को ठंडक महसूस हुई। सुभान अल्लाह। दाएं देखा, बाएं देखा, सो गए। एक रिवाज में है 3 बार, एक में है 17 बार जिब्रील ने चूमा। कितनी बार चूमा? 17 बार। 17वीं बार जब चूमा तो फौरी सामने आ गए। आका करीम ने देखा रात को आए, क्या हुआ? कोई बहुत बड़ा वाकया तो नहीं होने वाला? उसने कहा नहीं आका। फरमाया कैसे आए हो? उसने अर्ज की इन्नल्लाह अश्ताक इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। उसने भेजा है, वो चाहता है महबूब मुझे मुखड़ा दिखा दे। सुभान अल्लाह। मेरा महबूब मुझे मुखड़ा दिखा। मुखड़ा नीचे भी देख सकता था मगर कहना चाहता महबूब आज वहां मिलते हैं जहां कोई पहुंच ही न सके। तू मेरा बनू और मैं तेरा बनू, तू मुझे तक और मैं तुझे तक। अच्छा बेटे वो जो है ना उनको भी खिलाते जा, पीछे जाए। फरमाया यहाँ वहां मिले, आप कहते हैं ना कभी फलां जगह पे जाना, पार्क में जाना, वहां जाए जहाँ कोई सानू तंग ना करे। की तंग ना करे, कोई सारी मच्छी ना खो जाए, पकौड़े सारे किलो 2 किलो ही मैं ही खाऊं। उसने कहा महबूब वहां मिले जहां कोई ना आए। उठे, मेरे आका को पूरा दुल्हा बनाया, दुल्हा बनाया, दुल्हा बना लिया। जब चल पड़े मस्जिद अक्सा में पहुंचे, आजान हो चुकी थी। सब नबी वहां खड़े। मुस्लिम शरीफ में आका फरमाते मैं जा रहा था, आप आज अल्लाह आपको ले जाए। कभी जहाज में जाए ना 10,000 30,000 की बुलंदी पे जाता तो अमूमन जहाज के नीचे से शय का पता नहीं चलता क्या जा रही है। ये देखे, नोट करें। मगर आका क्या फरमाते, फरमाया मैं जा रहा था और निगाह मेरी नीचे थी। मैंने क्या देखा कि जिधर से मैं गुजर रहा था उधर सामने मूसा की कब्र थी और वो खड़े होकर मुझ पर सलात पढ़ रहे। आज आमिना का लाल मेरे पास से गुजर गया और उधर मस्जिद अक्सा में पहुंचना था। अल्लाह ने सब नबियों को फरमाया आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह क्या हो, बस तुम पहुंच जाओ। हो क्या गया? फरमाया तुम पहुंचो, मेरा महबूब आ रहा, महबूब आ रहा। उसका दीदार भी करो, उसका इस्तकबाल भी करो।
आजान हो गई, जमात का वक्त था। हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर। अब आप में से जो जो उम्रा याद किया जरा हाथ खड़ा करें, जिन्होंने हाजी उम्रा किया हो, माशाअल्लाह, ठीक है। अब जिन्होंने टीवी के जरिए देखा होगा, जब इमाम काबा किरात करता है तो सुनने वाले का हाल क्या होता है? बोलिए, कैफियत कैसी होती? अब मैं आपसे पूछता हूँ, नमाज हो रही हो अंबिया की और इमाम हो मुस्तफा, बताइए किरात का हाल क्या होता है? हर एक सर नीचे करके, आदम भी हुजूर के पीछे, ईसा भी हुजूर के पीछे, जद्दे अमजद इब्राहिम भी हुजूर के पीछे। किसी की जुर्रत नहीं पड़ी कि आगे मुसल्ला संभाल। सलाम फेर लिया, महबूब को ऊपर ले आ, ऊपर जाने लगे। रास्ते में हर मुकाम पर अंबिया से मुलाकात हुई। एक मुकाम आया जहाँ बेरी का दरख्त था, वहाँ फरिश्ते खड़े थे। उनको पता चला कि आज हुजूर की आमद है। उन्होंने अर्ज किया, बारी ताला एक अर्ज करने की, फरमा अर्ज करो। या अल्लाह, सुना तेरा हबीब आ रहा, फरमा आ रहा। या अल्लाह, हमें भी दीदार करा दे। फरमा ठीक है, सारे दरख्त पर जमा हो जाओ, जैसे ही वो गुजरेंगे जी भर के दीदार कर ले। सुभान अल्लाह। वो भी बड़े सियाने थे। उन्होंने कहा नहीं मौला, ऐसे तो नहीं ना, कि जब उन्होंने गुजरना तो ऐसे गुजर जाना, हम तकते ही रह जाए। हमने तो देखना है जी भर के। फरमा फिर क्या चाहते हो? या अल्लाह, हम ये चाहते हैं, मस्जिद अक्सा में जिस तरह जमात कराई तो वक्त लगा, जमात कराई तो वक्त लगा, तो तुम्हें भी वक्त दे दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, बहाना मैं बना देता हूँ। अब बहाना सुने अल्लाह का। फरमाया जब महबूब यहाँ आएंगे ना, तो वो आएंगे बुराक पर। किस पर आएंगे? बुर्राक। जाहिर है बुर्राक को मैं आगे नहीं जाने दूंगा। मैं बुर्राक को कहूँगा रुक जा, इसको अगले जहां ले जाने की सवारी उधर से आ रही है। तो उधर से जब तक सवारी नहीं आती, तुम जी भर के मेरे मुस्तफा से। नारा हैदरी भी लाया करो, डर जाती है अपने घर ही तो मिलता। बात कैसी लगी? हुजूर जा रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं, हुजूर कदम बढ़ा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हर कदम पर हुजूर का कदम बढ़ रहा है। बुखारी शरीफ में है, मैं आपको हवाले साथ साथ देता जा रहा हूँ। सही बुखारी में एक जगह पर इमाम शाहरानी ने अपनी किताब में लिखा, फरमाते एक मुकाम ऐसा आया जहां कोई न था, जिब्रील भी साथ छोड़ गया, तन्हाई ही तन्हाई। आका करीम ने जिब्रील का हाथ पकड़ा, फरमा चल। आगे क्यों नहीं चलता? उसने कहा लौ दनौतु अनमिलातन लह तरक्त, लौ दनौतु अनमिलातन लह तरक्त। सोनिया, अब आप देखें, नूर का फरिश्ता है, आलम अनवार में रहता और सिदरतुल मुंतहा पर रुक कर क्या कहता, सोनिया आगे अल्लाह के अनवार की इतनी बारिश है कि मैं नूरी होकर भी अगर आगे बढ़ जाऊं तो एक चूंटी के बाल के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह के तजल्लियात में जल जाऊं। सुभान अल्लाह। बेशक। बस मेरी पहुंच यहां तक, मेरी पहुंच यहाँ। सोना तेरी पहुंच इससे आगे है। आका ने फरमाया कोई तेरी फरमाइश मैं अल्लाह को सुना दूं कि जिब्रील की ये फरमाइश। अब हम गुलामों की क्या फरमाइश? हमारा आका ही जा रहा था, तो सारी फरमाइश ताजदार कायनात को पहले ही मालूम मेरे गुलामों को क्या चाहिए। अल्फाज आए हैं हदीस में, जब आप बुराक पर बैठने लगे तो परेशान हो गए। जिब्रील अमी को अल्लाह ने भेजा, महबूब परेशान क्यों? जा पूछ के आओ, पता अल्लाह को है कि नहीं। बोलिए ना। जब आए तो वापस गए अल्लाह के पास, बारी ताला तेरा महबूब पता क्यों परेशान? आज क्यों परेशान? उम्मत के गम में। महबूब अपने गुलामों के बारे में परेशान है। फरमाया दौड़ के जाओ, पैगाम दे दो, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती। सोनिया हम तेरे गुलामों के मसले पर तुझे
इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, बस तुझे राजी कर देंगे। हमारी अता उस वक्त तक होती रहेगी जब तक मुखड़े पर तबस्सुम और मुस्कुराहट ना आ जाए। फिर जिब्रील ने अलग होकर पूछ भी लिया, सोना कदों राजी होना। राजी होने की बात उसने कर दी कि मैं महबूब जैसे आप राजी, मैं वैसे ही कर देता हूं। स्टॉप। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लामकां पर जब पहुंचे ना, लामकां पर जहां कुछ नहीं था, वहां आवाज आई, बड़ी मीठी, बड़ी सुरीली, और आवाज सुनकर करीम आका रुक गए। आवाज क्या आती है? किफ या मोहम्मद, सोनिया रुक जा, सोनिया रुक जा, ठहर जा, यहीं आराम फरमा हो। इन्ना रब्बका युसल्ली। अब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है ना, तो हम क्या करते हैं? फूल की पत्तियां फेंकते हैं। बोलिए क्या फेंकते हैं? हम क्या करते हैं? मोहब्बत देने के लिए कोई आए तो हम 4 कदम आगे जाते हैं। ऐसे ही है ना। अल्लाह पाक ने फरमाया, सोनिया मक्का से तू चला, मस्जिद अक्सा से तू चला, नीचे से लामकां तक तू चला, सिदरतुल मुंतहा से भी तू चला, आलमे लाहूत में तू पहुंचा, आलमे लाहूत से आलमे हाहूत में पहुंचा, जहां कुछ भी नहीं। अब वक्त ऐसा आ गया महबूब, हर जगह तेरे कदम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सोनिया अब तू रुक जा, अब यहाँ इंतजार कर, अब खुदा चल कर तेरी तरफ आ जा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सोहने की आमद, प्यारे की आमद, नाराए रिसालत। नीचे से तू आया और उधर से मैं आया। उसके लिए बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, सुम्मा दना फतदल्ला, कि इस तरफ से फिर 2 लफ्ज आते हैं, फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, सुम्मा दना दनल जब्बार फतदल्ला। आका फरमाया एक मुकाम ऐसा आया जहां तक मैं पहुंचा, आगे से रब मुझ तक पहुंचा। तो आज भी मेराज का सफर मोहब्बत हुजूर के गुलामों में कायम। आधी रात को उठे, आप जिस कमरे में नमाज पढ़ते हैं मुसल्ले पर खुशबू लगाएं। क्या लगाएं? खुशबू लगाएं, और खुशबू लगाकर तहज्जुद पढ़ें। खाना काबा का पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने, और बस हाथ बांध के मेरे मौला का घर है, मेरे महबूब का घर है, मेरे खालिक का घर है। इसी घर को हुजूर ने देखा, अंबिया ने देखा, औलिया ने देखा, अस्फिया ने देखा। इसी घर पर अल्लाह की तजल्लियात पड़ती। रोजाना ये प्रैक्टिस आप जब करते जाएंगे तो ये जो ख्यालात आते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। जो ख्यालात आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आज से आप इरादा करें कि तहज्जुद की पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह तहज्जुद की पाबंदी करेंगे। अब मैं चंद कलिमात उनसे करने जो सामने हाजिरीन बैठे, इसको सेव कर लें।